हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय अड्डा अगेन। मुकुल स्किल्स अड्डा पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग कवर करने वाले हैं हाउ टू राइट लेटर, इनफॉर्मल, फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल। सो आज की जो वीडियो है ये होने वाली है फॉर्मल लेटर्स के ऊपर। सो स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि जिस किसी व्यूअर ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे मोटिवेशन आप लोगों से ही मिलती है और आप लोगों का प्यार मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है, मेरे व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विद मी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक इन तक वीडियोज़ को पहुँचाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए, हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर। सो आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन के ऊपर एक यहाँ पे टॉपिक लिखा है, यू आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट कोर्स टू अ ट्रेनिंग कॉलेज अब्रॉड। इट इज़ अ कॉलेज दैट यू हैव नॉट बीन टू बिफोर। आप एक शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए ट्रेनिंग करने के लिए अब्रॉड जा रहे हैं किसी कॉलेज में, और इससे पहले आप कहीं भी नहीं गए, कभी भी नहीं गए वहाँ पे, तो आपको वहाँ का आइडिया ही नहीं है कुछ भी कि वहाँ पे क्या एनवायरनमेंट है क्या नहीं। सो राइट अ लेटर टू द अकोमोडेशन ऑफिसर। इन योर लेटर आपको एक लेटर लिखनी है अकोमोडेशन ऑफिसर को, और आपके लेटर में ये नीचे दिए गए जो बुलेट्स पॉइंट है ये कवर होने चाहिए। वो क्या है कि गिव डिटेल ऑफ योर कोर्स एंड योर अराइवल डिपार्चर डेट। अपनी लेटर के अंदर आपको मेंशन करना है डिटेल अपने कोर्स की कि आप किस कोर्स में इनरोल्ड हैं एंड आपने कब अराइव करना है और कब डिपार्ट करना है। ये दिस इज द फर्स्ट बुलेट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, एक्सप्लेन योर अकोमोडेशन नीड्स। आपको अकोमोडेशन किस तरह की चाहिए, आप उसमें क्या चाहते हैं कि उसके अंदर क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, वो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर थॉट्स और योर विलिंगनेस। आस्क फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट गेटिंग टू एंड फ्रॉम द कॉलेज। उनसे पूछना है आपने कि मैं कॉलेज से घर कैसे आऊंगा और घर से कॉलेज कैसे जाऊंगा। ठीक है, सो ये 3 बुलेट पॉइंट है जो आपको कवर करने हैं। सो सिंपल सा कंसेप्ट है कि आप अब्रॉड जा रहे हैं शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए, आपको वहाँ का कोई आइडिया नहीं है क्योंकि आपकी पहली बार आपका ये कोर्स है जिसके लिए आप जा रहे हो। सो आपको अकोमोडेशन ऑफिसर को लेटर लिखनी है और उससे इंफॉर्मेशन लेनी है कि आप कैसे जाओगे, कैसे वापस आओगे, अकोमोडेशन किस तरह की है, ठीक है, और आपकी अराइवल डेट और डिपार्चर डेट क्या रहेंगी। सो इन सब को लेके अगर मैं लेटर लिखने बैठूंगा सो हमें उसका फॉर्मेट जो है एक वेल प्लान्ड मैनर में चलना है ताकि वो एक प्रोफेशनल वे में उसके लुक सामने आए। सो इसको हम बोलते हैं फॉर्मल लेटर, क्योंकि जो सामने वाला पर्सन है उसको मैं नहीं जानता कि वो कौन है, बस इतना जानता हूँ कि वो एक अथॉरिटी है जिसको मुझे एक लेटर लिखनी है इन इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए, डेट्स इट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, डियर सर, रिस्पेक्ट में आता है, दीज आर द हेडर्स, डियर सर। अब स्टेट ऑफ पर्पस, मेरा पर्पस क्या है, यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म। मैं लिख रहा हूं आपको इन्फॉर्म करने के लिए, क्योंकि आपने उनको इन्फॉर्म करना है ना कि आप इस कोर्स के अंदर हैं और आपकी अराइवल डेट ये है और डिपार्चर डेट ये है। सो इट्स अ बॉडी पैराग्राफ 1, ये आपका जो है पैराग्राफ नंबर 1 है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्टेट ऑफ पर्पस। आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव इनरोल्ड in the short term course of communication skills at your college. So it is a first line. इसका मतलब क्या है, इट्स अ स्टेट ऑफ पर्पस जो मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया अपनी हेडर के अंदर ही कि हाँ मेरा पर्पस लेटर लिखने का ये है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एज आई एम न्यू टू दिस प्लेस सो आई नीड सम हेल्प अबाउट द accommodation and transport facilities. My course would be started on 2nd of October 2021 and my flight would land at Heathrow Airport on 1st August 2021. यहाँ पे डेट्स जो है आपने मेंशन करनी है अपने अकॉर्डिंगली, जो भी हो सकती है। सो यहाँ पे जो मेरा स्टेट ऑफ पर्पस क्या था, जो मैंने आपको क्लियर कट बताया अभी, कि मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ ये कि मैंने एक शॉर्ट टर्म कोर्स के अंदर इनरोल किया है आपके कॉलेज में और मेरे कोर्स का नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स। क्योंकि मैं इस प्लेस में नया हूँ सो मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें एकोमोडेशन के बारे में और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज के बारे में। मेरा जो कोर्स स्टार्ट होगा वो इस डेट को स्टार्ट होगा और जो मेरी फ्लाइट है वो लैंड इस डेट को होगी। सो इट्स अ स्टेट ऑफ पर्पस जो मैंने वहां पे क्लियर कट मेंशन कर दिया है अपने बॉडी पैराग्राफ 1 के अंदर। नाउ कम टू द नेक्स्ट बुलेट पॉइंट। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट क्या है, एक्सप्लेन योर अकोमोडेशन नीड्स, कि आपको किस तरह की अकोमोडेशन की रिक्वायरमेंट है। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, आई प्रेफर टू स्टे
at single room with attached bathroom and must have less noise. मीन्स कि मैं प्रेफर करता हूँ कि मुझे जो एकोमोडेशन मिले उसके अंदर मतलब अटैच बाथरूम साथ मिले और उसके अंदर लेस नॉइस होनी चाहिए, मतलब बाहर का शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं उसमें आना चाहिए. कुड यू प्लीज हेल्प मी अबाउट द रूम टैरिफ along with the rules and regulations of the amenities. क्या आप मेरी मदद कर सकोगे ये जानने के लिए कि उसका टैरिफ क्या रहेगा और रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या रहेंगे उस पर्टिकुलर एमिनिटीज के लिए. तो ये मेरा सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 2 के आ गया. जो उसने पूछा था वो ये पूछा था एक्सप्लेन योर एकोमोडेशन नीड, मीन्स कि आई नीड सिंगल रूम विद अटैच्ड बाथरूम. सेकंड, उसके अंदर जो है लेस नॉइस होनी चाहिए सो दैट आई कैन कंसंट्रेट ऑन माय स्टडीज फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. एंड थर्ड वन इज इट वुड बी क्लियर इफ आई नो वेरी वेल अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस सो दैट आई कैन डिसाइड whether this place would be according to me or not. So ये आपने उनसे पूछा है जो आपको वो बताएंगे. What about the payment of method? पेमेंट का मेथड क्या रहेगा? Will they be accepted the payment either by cash or card? क्या कहना चाहते हैं वहां पे कि वो पेमेंट किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे? Either by cash or by card. कार्ड वो कोई भी सकता है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो चाहे वो डेबिट कार्ड हो. फिर नाउ थर्ड पॉइंट क्या था हमारा? आस्क फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट गेटिंग टू एंड फ्रॉम द कॉलेज. आपने इंफॉर्मेशन के बारे में पूछना है कि आप अब कॉलेज कैसे जाएंगे और कॉलेज से कैसे जाएंगे. मींस कि उनकी कोई ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है या नहीं है, कोई कॉलेज की बस है या नहीं है, या कोई मेट्रो या कोई ट्रेन या कोई ट्रैम अवेलेबल है कि नहीं है. क्योंकि मैं उस प्लेस के लिए नया हूं सो आई हैव नो आइडिया. तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूं सो मैं अपने पैर पक्के करके जाऊंगा कि हाँ वहां पे एक्चुअली है क्या. I would also be grateful if you could provide me some information about getting to and from the university. Will I need to take public transport or there is any university bus service? So यहाँ पे मैंने क्लियर कट पूछ दिया कि मैं उस एरिया के बारे में नहीं जानता. मैं आपका आभारी हूँगा अगर आप मुझे बता सको कि मुझे एकोमोडेशन से कॉलेज और कॉलेज से एकोमोडेशन मैं किस तरह से जा सकता हूं. क्या मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस लेनी होगी या कॉलेज की कोई ऐसी सुविधा है जिसको मैं अवेल कर सकता हूं. थैंक्स इन एंटिसिपेशन. आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून. मैं इसको फॉरवर्ड कर रहा हूं ताकि आपसे मैं इसके बारे में इसका जो रिप्लाई है जल्दी सुन सकूं. एंड लुकिंग फॉर अ पॉजिटिव रिप्लाई. और उम्मीद करता हूं कि मुझे इस लेटर का एक पॉजिटिव रिप्लाई मिलेगा. यूअर्स सिंसियरली मुकुलपुरी, जॉन स्मिथ, राकेश गुप्ता, जो भी आपका नाम है यहाँ डाल सकते हो. सो इट इज ऑल अबाउट कि ये एक लेटर है जो कि फॉर्मल वे के अंदर है, जो कि लिखी गई है एक अब्रॉड एक एकोमोडेशन ऑफिसर को, जिसके अंदर पर्पस क्या था वो ये था कि आप उस प्लेस में जहाँ पे आपने कोर्स इनरोल किया है वहाँ के लिए आप नए हो एंड यू हैव नो आइडिया अबाउट द प्लेस, यू हैव नो आइडिया अबाउट द रूम फैसिलिटीज एंड फीचर्स. And furthermore, you have no idea that how to reach your college because बस सर्विस है या नहीं, ऑटो सर्विस है या नहीं, टैक्सी, ट्रेन, मुझे कैसे जाना है, ये सब आपको जानना पड़ेगा. और उसके बाद जो मैं वहाँ पे रूम लूंगा उसके लिए मुझे पेमेंट कैसे करनी होगी, कि मेरा कार्ड चलेगा या मुझे कैश पे करनी पड़ेगी. इसमें बताया गया है कि हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर विच हैज सो मच मीन. बिकॉज अगर मैं बात करूँ इन दिस स्किल अड्डा, अगर मैं आपसे बात करूं कि फॉर एग्जांपल कि आई एम द ऑनर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, सो यू आर जस्ट नाउ ट्राई टू अपील कि सर आई वुड लाइक टू आस्क यू वन थिंग कि मुझे ऑटो कैड का कोर्स सीखना है, तो क्या मुझे आप उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं. सो नाउ इट्स अ काइंड ऑफ फॉर्मल लेटर. अब ये काइंड ऑफ फॉर्मल लेटर है तो अब आप उसमें किस तरह से जाएंगे कि आप मुझे पहले बताएंगे, आप लिखेंगे वहां पे डियर सर, है ना, कि आपका पर्पस क्या है, स्टेट ऑफ पर्पस क्या है. सो आई एम राइटिंग टू, है ना, आई एम राइटिंग टू जो भी आपका है ना, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव बीन वॉचिंग योर वीडियोस सिंस द लास्ट कपल ऑफ डेज एंड आई हैव बीन इंटरेस्ट इन द AutoCAD. वुड यू प्लीज टेल मी, इज इट possible for you to provide some lectures of the AutoCAD so that I can wait for these sessions, or I have to join some other institute so that I can
improve my skills. So इस तरह से आपका जो स्टेट ऑफ पर्पस है और आपकी क्या जरूरत है आप उसको आप मेंशन करेंगे. सो इट्स ऑल अबाउट द फॉर्मल लेटर्स. सो इस फॉर्मल लेटर के अंदर मैंने आपको एक सिस्टम बताया है कि हाउ टू राइट फॉर्मल लेटर. इसके अंदर क्या होता है, हेडर्स आएंगे, स्टार्टिंग्स आएंगी, स्टार्टिंग के बाद फिर आपका आएगा स्टेट ऑफ पर्पस, स्टेट ऑफ पर्पस के बाद फिर आपका आएगा क्या एमबी पार्ट 1, एमबी पार्ट 2, सॉरी एमबी पार्ट 2 में क्या बताएंगे कि आप उसको जो भी क्वेश्चन है या जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में बताएंगे, उसके बाद जो सोल्यूशन है उसके बारे में बताएंगे, उसके बाद क्लोजर्स आएंगे एंड दैट्स इट. ये जो है आपके फॉर्मल लेटर्स के स्टेप है जो मैंने अभी आपको बताए हैं. इस तरह से बहुत सारे फॉर्मल लेटर्स आते हैं, ठीक है, जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, लेकिन कल तो नहीं, क्योंकि कल की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है सेमी फॉर्मल की, ठीक है. सो हम लोग पहले आज हमने जो फॉर्मल लेटर किया है, कल मैं बताऊंगा आपको सेमी फॉर्मल, परसों बताऊंगा आपको मैं इनफॉर्मल. सो उसके बाद हम लोग जो है फिर कम से कम दो एग्जांपल लेंगे लेटर्स के, दो फॉर्मल के, दो इनफॉर्मल के, दो सेमी फॉर्मल के, ताकि यू फील कॉन्फिडेंट कि जब भी आपको किसी भी तरह की अगर लेटर लिखनी हो तो आपको पता हो कि मुझे वहां पे क्या लिखना है. और जो भी हमारी हुक लाइंस रहती हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिख के बताया आपको कि आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू, देयर आर सो मेनी लाइंस, दीज आर द हुक लाइंस जो हम स्टार्ट करने से पहले लिखते हैं वहां पे. उससे क्या होता है कि इंप्रेशन हमारा वहीं पे पड़ जाता है कि हम क्या लिखने वाले हैं, क्योंकि हमें स्टार्टिंग करने ही नहीं आती. सो स्टार्टिंग के लिए कुछ लाइंस होती हैं जो मैं आपको दूंगा. सो मेरी वीडियो के साथ आप बने रहें ताकि आपको इस अड्डे से बहुत कुछ सीखने को मिले, क्योंकि ये अड्डा इसीलिए बनाया गया है ताकि आप अपने ओवरऑल स्किल्स को इंप्रूव कर सकें. सो वीडियो खत्म करने से पहले फिर मैं आपको कहना चाहूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका प्यार ही मेरी मोटिवेशन है. मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी तो मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेके आता रहूंगा. सो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त, अपने भाई, अपनी बहन सब तक पहुंचाएं ताकि वो भी घर बैठे इसका बेनिफिट ले सके. सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे. बाय बाय.